हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कोविड लॉकडाउन के दौरान टीचर्स ने ऑनलाइन एजुकेशन कराने के लिए बहुत सारे ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज किया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम, गूगल मीट, वेबएक्स आदि प्रमुख है। जैसे जैसे टीचर्स को दिखी सुविधा थी, उन टीचर्स ने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसी टाइप के मीटिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज कर लिया, जिसमें जिसका कन्वीनियंट था वो उसने प्लेटफॉर्म यूज कर लिया। टीचर्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब हुई जब उनको एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए कहा गया। देखिए, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है, वो भी ऑनलाइन मोड में। बहुत सारे टीचर्स ने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए गूगल फॉर्म्स का यूज किया, जो कि मेरी नजर में सबसे बढ़िया ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का मीडिया है। मगर बहुत सारे टीचर्स को इस गूगल फॉर्म से रिलेटेड टेक्निकलिटीज के बारे में ना पता होने की वजह से वो प्रॉपरली एग्जामिनेशन को कंडक्ट नहीं करा पाए या उनके रेस्पॉन्सेस को प्रॉपरली रिसीव नहीं कर पाए। आज के वीडियो के स्क्रीन शेयरिंग वाले मोड में मैं आपको एक गूगल फॉर्म कैसे प्रॉपर वे में बनाया जाता है और उसकी बेसिक टेक्निकलिटीज क्या है उनके बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। आप उसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे फैसिलिटीज के बारे में बता दूंगा। उसके अकॉर्डिंग आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे प्रॉपरली डिजाइन करेंगे, आप उसको समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। गूगल फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा, अपनी जीमेल की आईडी में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आप जानते हो कि सबसे पहले आपको एक ईमेल आईडी अपना यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। ये प्रोसेस मैं ऑलरेडी अपने पुरानी वीडियोस में बता चुका हूँ। जिन लोगों को कोई डाउट है वो ऊपर जो लिंक दे रखा है उस पर क्लिक करके उसको दोबारा पढ़ लीजिए ताकि उनका डाउट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आप इजीली देखिए नीचे नेक्स्ट बटन आ रहा है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपसे ऑथेंटिकेट करने के लिए चाहेगा। आप यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए। यहाँ पे आप इसमें इजीली पासवर्ड आप डाल दीजिए। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ये पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, ये आपको आपकी आईडी में लॉगिन कर देगा, क्योंकि गूगल फॉर्म्स बनाने के लिए आईडी में लॉगिन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आईडी में लॉगिन कर लिया। आईडी में लॉगिन करने के बाद हम ये जानते हैं ये गूगल एप्स वाला पोर्शन है, जो 9 डॉट्स आपको यहाँ पे नजर आते हैं, ये गूगल ऐप वाला पोर्शन कहलाता है। गूगल ऐप वाले पोर्शन पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद जितने भी गूगल के एप्स हैं सारे के सारे आपकी स्क्रीन पे आ जाते हैं। आप तसल्ली से इसको नीचे की तरफ को स्क्रॉल डाउन करते जाइए। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ फॉर्म्स आपको एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर नजर आ रहा है। अगर आपको यहाँ ना मिले तो मोर फ्रॉम गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस पे भी क्लिक कर सकते हो, मगर अभी मुझे दिखाई पड़ गया, यही क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक जैसे ही करोगे आप एक सेपरेट टैब के रूप में यहाँ देखिए, ये हमारा आईडी से लॉगिन यहाँ पे हुआ था, मगर एक गूगल फॉर्म एक सेपरेट टैब के रूप में यहाँ पे खुल के आया है। अब इसमें आप सीधे सीधे यहाँ पे आपका साफ लिखा हुआ स्टार्ट न्यू फॉर्म, ब्लैंक पे आप क्लिक कर लीजिए। ब्लैंक पे क्लिक करते ही एक गूगल फॉर्म आपका आ गया, जिसका टाइटल अभी आप ये साफ नजर आ रहा है, अनटाइटल्ड फॉर्म है। इसका टाइटल आप यहां इसको प्रोवाइड कर दीजिए। यहां क्लिक करके जैसे मैं लिख देता हूं, मैंने यहां पे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस के नाम से एक इसको टाइटल दे दिया है। इस फॉर्म का डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। मैंने इसमें कुछ नहीं, प्री फाइनल एग्जामिनेशन के नाम से दे दिया। देखिए, ये आपके जो भी आप गूगल फॉर्म बना रहे हो उसका टाइटल है। मैं चाहता हूं ये इसको सेव करें। सेव करने के बाद ये अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखोगे तो यहाँ पे अभी ये अनटाइटल्ड फॉर्म लिख के आ रहा है। यहाँ पे ये अनटाइटल्ड फॉर्म लिख के आ रहा है। अगर इसको मैं चाहता हूं कोई टाइटल दे दिया जाए तो यही क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करोगे जो इसका टाइटल है वही जो उसको सेव करने के लिए जाएगा, गूगल फॉर्म का नाम भी वही पड़ जाता है। आप चाहें तो क्लिक करके इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने अभी वैसे ही छोड़ दिया क्योंकि अभी हमें उससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। अब थोड़ा क्वेश्चंस की तरफ पढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि गूगल फॉर्म 2 पोर्शन में मेरा है। पहले पोर्शन में मैं उसकी बेसिक क्वालिफिकेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन सारी की सारी कलेक्ट करूं बच्चे की। वो कैसे होगी उसको देखते हैं 1 बाय 1। देखिए, ये पहला क्वेश्चन ऑलरेडी अपने आप देता है आपको। अनटाइटल्ड क्वेश्चन पे क्लिक करा। मैं सबसे पहले चाहा कि बच्चे का मैं नाम कलेक्ट कर लूं। मैंने यहाँ नेम लिख दिया। नेम पे जैसे ही क्लिक करा वैसे ही ऑटोमेटिकली इसने शॉर्ट आंसर टाइप ले लिया। अगर आपको यहां से ना मिले तो यहाँ क्लिक करिएगा, सबसे ऊपर का ऑप्शन आपको नजर आएगा, ये शॉर्ट आंसर लिखा होता है। यहाँ पे आप शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर लीजिए। ये शॉर्ट आंसर आ गया। शॉर्ट आंसर पे क्लिक करने पे देखिए थोड़ा सा ये रिक्वायर्ड फील्ड है,
रिक्वायर्ड का मतलब इसको दे के ही बच्चा आगे बढ़ेगा। रिक्वायर्ड पे क्लिक कर लीजिए, यानी ये कंपलसरी फील्ड के तौर पे आ जाएगी। अब जैसे एक बात और ऑब्जर्व करो, रिक्वायर्ड के आगे आपके 3 डॉट नजर आ रहे हैं आपको, यहाँ पे 3 डॉट्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं। इन 3 डॉट्स पे जैसे आप क्लिक करोगे वैसे डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो उसका। डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करा आपने, यहां कर दिया प्लीज एंटर योर फुल नेम, जिससे बच्चे को पता चल जाएगा कि आप उसको फुल नेम देने के लिए बोल रहे हो। दोबारा इसी 3 डॉट्स पे क्लिक करिए, रिक्वायर्ड के आगे जो आ रहा है। रेस्पॉन्स वैलिडेशन को भी आप डाल सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। रेस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक करिए। अब यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये नंबर आ रहा है, चूंकि नंबर नहीं चाहिए। आपको पता है रेस्पॉन्स एक टेक्स्ट है, बच्चे का नाम टेक्स्ट होगा। यहाँ कस्टम एरर, अगर उसने कुछ गलती करी है तो आप यहाँ पे उस पे एरर के तौर पे कुछ भी लिख दीजिए। मैंने कहा इनवैलिड नेम एंटर्ड, यानी अगर कोई गलती करता है वो टेक्स्ट ना डाल के कोई नंबर डालेगा तो यहां लिख के आ जाएगा इनवैलिड नेम एंटर्ड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। प्लस पे क्लिक करा, प्लस पे क्लिक करते ही देखिए नीचे एक और क्वेश्चन आ गया। यहां पे मैं केवल आईडी नंबर लिख दे रहा हूं, आइडेंटिटी नंबर। मैं शॉर्टकट में आईडी नंबर ही कर दे रहा हूं। आईडी नंबर पे देखिए शॉर्ट आंसर टाइप इसने खुद ही ले लिया। नहीं आया तो फिर वही तरीका, यहां क्लिक करिए लिस्ट में, शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर लीजिए, शॉर्ट आंसर आ गया। इसमें नीचे इसको भी रिक्वायर्ड फील्ड कर दे रहा है, यानी ये भी कंपलसरी है, ये भी जरूरी है देना, मैंडेटरी कर दीजिए इसको। यहां क्लिक करिए 3 डॉट पे, डिस्क्रिप्शन फिर कर दिया, इनपुट योर आईडी नंबर, रोल नंबर यूज करना चाहे रोल नंबर लिख दीजिए। इसमें फिर से इसी 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे। अगर 3 डॉट पे क्लिक करने पे फिर देखिए रेस्पॉन्स वैलिडेशन के नाम से आ रहा है, रेस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक करिए। रेस्पॉन्स वैलिडेशन पे जाने के बाद नंबर आ गया, ठीक है, नंबर इस बार सही है क्योंकि हमको नंबर ही चाहिए। यहां पे एरर आपने कहा इनवैलिड आईडी नंबर, ये एक मैसेज के तौर पे दिया, अगर गलती होगी तभी ये नजर जाएगा, अदरवाइज नजर नहीं आएगा। इसके बाद मैं उससे जेंडर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को ऐड करना चाह रहा हूं। यहां प्लस आप जो दिखाई पड़ता है आपको इस पैनल में, इस पैनल में ऊपर की तरफ देखिए, यहां जरा मेरा माउस पॉइंटर है, इसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको यहां पे एक नया जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ऐड होके आ जाता है। देखते हैं, फिर ये क्लिक करा, उसी सेक्शन में देखिए एक और क्वेश्चन ऐड होके आ गया। मैंने कहा सपोज जेंडर, मैं जो भी स्टूडेंट है उसका जेंडर करना चाह रहा हूं। ऑटोमेटिकली देखिए मल्टीपल चॉइस उसने ले लिया। मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है रेडियो बटन्स बन के आ जाएंगे और दिए गए रेडियो बटन्स में से आप किसी भी एक चॉइस को चूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए ऑप्शन 1 लिख के आ रहा है, मैंने ऑप्शन 1 पे क्लिक करा, मैंने इसमें मेल लिख दिया। जैसे ही मैं सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली फीमेल ले लेगा, अपने आप नहीं आ रहा तो आप इसको टाइप भी कर सकते हो। मैं इसको रहने देता हूं, यहाँ पे मेल फीमेल। मल्टीपल चॉइस की खास बात ये होती है कि अगर 2 आपके रेडियो बटन्स बने या 3 रेडियो बटन्स बने तो उनमें से केवल एक का ही सिलेक्शन, 1 सिलेक्शन एट अ टाइम का कॉन्सेप्ट होता है इसमें। इसलिए हम लोगों ने इसको जेंडर की चॉइस लेने के लिए मल्टीपल चॉइस का यूज किया। मल्टीपल चॉइस का वही यूज कीजिए जहां आपको 4-5 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस में से केवल एक को ही करेक्ट दिखाना है। इसको लेने के बाद इसको भी रिक्वायर्ड फील्ड कर देते हैं, ये भी कंपलसरी फील्ड के तौर पे दी है। इसके बाद यहां प्लस पे क्लिक करा, मैंने कहा नहीं मुझे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और कलेक्ट करनी है। डेट ऑफ बर्थ जैसे ही मैंने लिया आप सामने देखिए ऑटोमेटिकली अपने आप चेंज होके ये आपका डेट की फील्ड में इसने कन्वर्ट कर दिया। अगर ये डेट की फील्ड में कन्वर्ट होके नहीं आए तो आप इसको क्लिक करके यहां पे आप नीचे की तरफ देखिए डेट आ रहा है, आप डेट से भी ले सकते हैं। ऑटोमेटिकली यहां पे ये आपका कैलेंडर ऐड कर देगा, जिसपे क्लिक करके आप इसको पूरा इनपुट दे सकते हो। इसको भी एक रिक्वायर्ड फील्ड के तौर पे हमने ले लिया। मैं चाहता हूं कि एक मैं बच्चे के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी ऐड करूं। प्लस पे क्लिक करो, यहां मैंने उसमें मैंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन लिख दिया। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट के तौर पे लेना चाहता हूं। आप जानते हो एक लिस्ट आए, मैं चाह रहा हूं कि एक लिस्ट आए जिस पे क्लिक करे बच्चा, उसमें जो भी ऑप्शन उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को सेटिस्फाई करता है उसमें वो क्लिक करके आगे बढ़ जाए। मैंने यहां पे ऑप्शन के तौर पे पहला हाई स्कूल डाल दिया, मुझे और ऑप्शन ऐड करना है, यहां मैंने इंटरमीडिएट कर दिया, मेरे को और ऑप्शन ऐड करना है, ग्रेजुएट ऐड कर दिया, एक और ऑप्शन ऐड करना है,
पोस्ट ग्रेजुएट ऐड कर दिया। इतना ऑप्शन हमारे समझने के लिए काफी है, इतनी चीजें काफी है। मैंने इसको भी एक रिक्वायर्ड फील्ड कर दिया क्योंकि मैं चाहता हूं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को भी वो ऐड करने के बाद ही आगे बढ़े। अब यहां पे मैंने कहा कि बेसिक इंफॉर्मेशन बच्चे की सारी कलेक्ट हो गई, उसका नाम मैंने इनपुट करा लिया, आईडी नंबर जरूरी है वो इनपुट करा लिया, जेंडर इनपुट करा लिया, डेट ऑफ बर्थ इनपुट करा ली, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ड्रॉप डाउन की लिस्ट पे फॉर्म पे आ गई। अब मैंने कहा यहां से ये पेज 1 कंप्लीट हो गया गूगल फॉर्म का। मैंने कहा पेज 2 पे जो हमारा मेन है उस पे हमको ऐड करना, तो इसमें ऐड सेक्शन पे क्लिक कर दीजिए। ऐड सेक्शन के हेडर के तौर पे यहां पे आप कुछ डाल सकते हैं। अब मैंने सपोज यहां पे लिख दिया ऑल क्वेश्चंस कैरी सेम मार्क्स। डिस्क्रिप्शन के तौर पे मैंने कर दिया, यहां पे लिख दिया ऑल क्वेश्चंस कैरी सेम मार्क्स and every question is compulsory to attend। यहां मैंने सेक्शन 2 का अपना हेडर डाल दिए। अब इस पे यहां क्वेश्चन हमको ऐड करने, मैंने प्लस पे क्लिक कर दिया। यहां मल्टीपल चॉइस, बहुत सारे टीचर्स कहते हैं कि हमको मल्टीपल चॉइस सबसे इजी रहता है क्योंकि वो उसको इवैल्यूएट करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो आप कुछ मैं यहाँ पे 1 या 2 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के बना के आपको दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 मेरा है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ रैम। ऑप्शन 1 के तौर पे मैंने दे दिया उसको। मैंने कहा और ऑप्शन, सपोज चारों ऑप्शन मैंने दिए। थर्ड पे मैंने कर दिया चौथे ऑप्शन के तौर पे मैंने नन ऑफ दीज लिख दिया। अभी मेरा एक क्वेश्चन के तौर पे हो गया, इसको रिक्वायर्ड फील्ड के तौर पे मैंने किया क्योंकि इसको देना जरूरी है। एक और क्वेश्चन हमने ले लिया, प्लस पे क्लिक करा, एक और मल्टीपल चॉइस बना के देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका जो आया वो मैंने कर दिया, सपोज ऐसे एक छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं रो। ऑप्शन 1 के तौर पे मैंने कर दिया सपोज देन कोई भी आप लिख सकते हैं क्योंकि ऑप्शन आपको ऐड करने हैं, आप जो चाहें वो एक्शन ऐड करें। मैं इसको खत्म कर दे रहा हूं। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ये मल्टीपल चॉइस के तौर पे आएंगे, 4 रेडियो बटन आपको नजर आएंगे, उसमें किसी भी एक पे क्लिक करके उसको बच्चा आगे बढ़ सकता है। रिक्वायर्ड क्लिक कर दिया क्योंकि ये भी कंपलसरी है, क्वेश्चन के तौर पे हम लोगों ने दिया है। अब हम चाह रहे हैं कि एक क्लिक करके एक छोटा सा क्वेश्चन उसको दे, सिंपल सा। जैसे मैंने कह दिया सपोज राइट नेम ऑफ ओनली, जिसमें मैं चाहता कि बच्चा केवल ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम लिख दे, बाकी कुछ ना करे, केवल ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम लिख दे। इसको शॉर्ट आंसर टाइप में मैंने डाल दिया। यहां पे अगर ना आए तो आप इसको शॉर्ट आंसर से, अगर आपको लग रहा है थोड़ा बड़ा है तो पैराग्राफ भी आप दे सकते हो, मगर मैंने शॉर्ट आंसर टाइप पे लिया। इसको भी रिक्वायर्ड कर दिया क्योंकि इसको भी कंपलसरी है, ये भी क्वेश्चन करना जरूरी है। प्लस पे क्लिक करा। अब मुझे लगता है कि मुझे एक लॉन्ग टाइप आंसर देना है। मैंने यहां लिख दिया डिस्प्ले टाइप ऑफ कंप्यूटर विद क्लासिफिकेशन। आगे मैंने दिया सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। अब ये पैराग्राफ के तौर पे भी आप दे सकते हो अगर आप चाहते हो कि उसी में लिखे, मगर यहां पे आपको डायग्राम भी फिर ऐड करने के लिए, तो इसलिए ज्यादा अच्छा मैंने कहा कि वो अपनी एक पन्ने पे बनाए, उसका फोटो खींचे, फोटो अपलोड कर दें या पीडीएफ फाइल बना के उसमें डाल दें। इसके लिए मैंने यहां पे क्लिक करके फाइल अपलोड का ये ऑप्शन दे दिया। देखिए इसमें फाइल अपलोड का एक ऑप्शन आता है, आप फाइल अपलोड के ऑप्शन पे सीधे सीधे आप यहां पे क्लिक कर दोगे। यहां पे ये फाइल अपलोड का ऑप्शन आ रहा है। फाइल अपलोड पे आपने जैसे क्लिक करा
आपको यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन कंप्लीट नजर आएगा। यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए। अलाउ ओनली फाइल, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप्स का मतलब ये होता है कि आपने कहा कुछ भी फॉर्मेट बच्चा ना डाल दे। आपने क्लिक करा, आपको पता है कि आप केवल आपको इमेजेस को या पीडीएफ की फाइल हो इसी को परमिट करना है। अब आपको अगर ये लग रहा है कि वो 2 पन्ने में जाएगा, 3 पन्ने में जाएगा, इमेजेस अगर हैं तो, और पीडीएफ की फाइल तो चलिए एक ही पन्ने उसमें बन जाती है एक साथ ही, मगर अगर इमेजेस है तो 3 पन्ने 4 पन्ने में भी हो सकता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स यहाँ पे हमने 5 रख दिया। वैसे एक से भी काम हो जाता अगर पीडीएफ की फाइल होती, मगर एक ऑप्शन आपने दे रखा है इमेजेस का भी, तो हो सकता है कि बच्चा मल्टीपल इमेज को क्लिक करे, तो इसलिए आपने 5 कर दिया। मैक्सिमम फाइल साइज 10 सही है। इसको भी एक रिक्वायर्ड फील्ड के तौर पे हम लोगों ने ले लिया। रिक्वायर्ड फील्ड के तौर पे अब इसको जब हमने ऑन कर दिया, यहाँ पे अब हम ऊपर से अगर देखना स्टार्ट करें तो देखिए ये पूरा पहला सेक्शन आ गया आपका, सेक्शन 1 of 2। इसमें जो बेसिक हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी वो है। सेकंड वाले में मैंने ज्यादा नहीं बताया, केवल आपको मल्टीपल चॉइस का बताया, कैसे शॉर्ट आंसर टाइप लेंगे, कैसे बच्चा अपनी फाइल को अपलोड कर सकता है स्कैन खींच करके या फिर फोटो खींच के कर सकता है, वो करके नहीं रहा। ये सारी हमने रिक्वायर्ड फील्ड के तौर पे ली। अब इसमें जो है आप सीधे सीधे ऊपर जाइए। इसमें जो भी रेस्पॉन्सेस होते हैं वो यहाँ पे रेस्पॉन्स वाला जो फोल्डर है इस पे आएगा, मगर अभी वेटिंग फॉर रेस्पॉन्स आ रहा है। क्वेश्चंस पे क्लिक करिए क्योंकि अभी रेस्पॉन्सेस के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। जरा ये ऊपर देखिए, एक सेटिंग का एक गियर बना होता है। सेटिंग का गियर बना होता है मतलब एक सेकंड सेटिंग का साइन यहां नजर आएगा आपको। यहां पर ये आपको इस ऑप्शन पे पहले क्लिक कर लीजिए एक बार। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप चाहते हो कि हर एक से ईमेल एड्रेस कलेक्ट कर लिए जाए। कलेक्ट ईमेल एड्रेस, ये आ गया। रिक्वायर्ड साइन इन इसलिए कर दीजिए क्योंकि लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, यानी एक बंदा केवल एक ही रिस्पॉन्स एक ईमेल आईडी के थ्रू सबमिट कर सके। बस इसमें जनरल टैब में इन दोनों चेक बॉक्सेस को केवल आपने ऑन करना है। इसके बाद प्रेजेंटेशन पे चले जाइए। प्रेजेंटेशन पे आप चाहते हो कि जब बंदा सबमिट करे तो एक इसको प्रोग्रेस बार नजर आए। प्रोग्रेस बार आपका जो आगे की तरफ को चलता हुआ नजर आता है उसको बोलते हैं। कंफर्मेशन मैसेज का मतलब होता है कि लास्ट में वो क्या कंफर्मेशन मैसेज आप उसको देना चाहते हैं। सपोज मैंने कह दिया फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली या फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली लिख दिया। यहां पे अगर आप चाहो तो अपना कोई दूसरा मैसेज भी आप लिख सकते हो। मैंने यहां पे जैसे फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली लिख दिया। इसके बाद कुछ नहीं करना है। नीचे एक सेव बटन साफ नजर आ रहा है, आप उस सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। मैं इस सेव बटन की बात कर रहा हूं। सेव बटन पे क्लिक कर दीजिए। सेव बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो ये सारी चीजें आपकी सेव हो जाती है, सेटिंग को सेव कर लेता है। अब मेन चीज होती है हमें इसका लिंक कैसे हम डेवलप करेंगे, इस पूरी फॉर्म का लिंक कैसे डेवलप करेंगे ताकि हम दूसरे लोगों को इस चीज को पास आउट कर सके जिसके थ्रू वो इस फॉर्म को भरे। सेंड, ऊपर देखिए सेंड बटन नजर आ रहा है जहां पे मेरा कर्सर था। मैं इसको हाईलाइट करके दिखा देता हूं आपको। ये देखिए सेंड बटन यहां नजर आ रहा है। आप जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक करोगे, सेंड बटन पे क्लिक करने के बाद आप इसको फॉर्म का जो लिंक है उसको ईमेल आईडी के थ्रू भेज सकते हो। मगर मैंने कहा नहीं, मुझे लिंक के थ्रू भेजना है। या मैंने लिंक जनरेट कर लिया इसका। ये देखिए काफी बड़ा सा एक लिंक आपको नजर आएगा इसमें, मगर इस बड़े से लिंक से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि इतने बड़े लिंक का हम यूज नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देखिए शॉर्टन लिंक को अगर आप गौर से देखें तो शॉर्टन लिंक पे यहाँ पे एक शॉर्टन लिंक आ रहा है, शॉर्टन यूआरएल करके आता है। आप शॉर्टन यूआरएल पे क्लिक करके इस लिंक को छोटा कर सकते हो। जैसे आप शॉर्टन यूआरएल पे करोगे ये देखिए लिंक काफी छोटा हो गया। यहां जो कॉपी आपको नजर आ रहा है, जैसे ही आप इस कॉपी बटन पे क्लिक करोगे ये लिंक आपका कॉपी हो जाएगा। इस लिंक को आपने कॉपी कर लिया। देखिए इसी लिंक को आपको शेयर करना है लोगों के साथ में ताकि वो इस गूगल फॉर्म्स पे आपको रिस्पॉन्स दे सके। देखिए अगर आपको लगता है कि आपका जो पेपर है वो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद है तो आप रिस्पॉन्सेस को अभी ऑफ कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ पे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस जो लिख के आ रहा है ये ऑन पड़ा हुआ है। यहाँ पे यह एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस ये ऑन पड़ा हुआ है। मगर क्योंकि आपको लगता है कि पेपर तो मेरा 3 दिन बाद है, 4 दिन बाद है, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको इसको खोलना है तो आप पहले इन रिस्पॉन्सेस को ऑफ कर दीजिए। यहां से रिस्पॉन्सेस को ऑफ कर दीजिए। तो अभी अब देखिए साफ लिख के आ रहा है नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस। अभी ये कोई करना चाहेगा, लिंक शेयर भी कर दिया आपने, तब भी अगर कोई उस गूगल फॉर्म को भरना चाहेगा तब वो उस पर कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अब जब इसको आप ऑन करेंगे तभी ये रिस्पॉन्स कलेक्ट करेगा। और ये देखिए यहाँ पे क्रिएट स्प्रेडशीट का भी एक इनने ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे
क्रिएट स्प्रेडशीट। जो रिस्पॉन्सेस आएंगे आप उसको स्प्रेडशीट के तौर पे भी, जो गूगल शीट होती है उसके तौर पे भी ये आपको सेव करके दे देगा। मैं अभी इसको एक जो हमने आपका लिंक बनाया था उसको आपको एक दूसरे टैब में खोल के दिखा देता हूं। आप चाहो इसको व्हाट्सएप पे या किसी और मीडिया के थ्रू शेयर कर दीजिए जिससे लोग वो आराम से लिंक खोल सके। ये देखिए दूसरे टैब में मैंने एक लिंक खोल के दिखा दिया, वही वाला जो गूगल फॉर्म हमने बनाया था उसका लिंक है। ये देखिए जो स्टार लिख के आते हैं, रेड स्टार जो बन के आते हैं, इसका मतलब मैंडेटरी फील्ड है, इनको भरना जरूरी है। इसको भरे बिना आप आगे नहीं जा सकते हो। मैं एक ईमेल आईडी के थ्रू इसमें आगे बढ़ता हूं। फटाफट मैं इन फील्ड्स को भरता चला जाता हूं। नेम, आईडी नंबर कुछ भी डाल देते हैं ऐसे समझने के लिए। जेंडर, ये देखिए ये हमने जो मल्टीपल चॉइस बनाया था आप जान रहे हो, ये देखो ये इस टाइम क्या है, ये रेडियो बटन्स के तौर पे होता है, यानी वन विद इन अ कैटेगरी का कॉन्सेप्ट होता है। एक कैटेगरी के अंदर से केवल एक ही ऑप्शन आपका चूज होगा। यहां से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ फीड कर सकते हो। सपोज मैं अभी किसी भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही मान लीजिए फीड कर दे रहा हूं। आप ऊपर की तरफ को आओ, यहाँ पे बहुत सारे ईयर नजर आएंगे आपको। मैंने कुछ भी ऐसे अभी ऐसे मन से अपने कुछ भी डाल दिया। आप लॉजिकल दीजिएगा जब भी। यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन सपोज मैंने कुछ भी ले लिया। यहाँ जैसे ही आप फॉर्म 1 फिलअप कर देंगे तो इसमें देखिए सब कंपलसरी जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, साथ यहाँ लिखा हुआ है कि जिसमें स्टार बन के आ रहा है वो सारी की सारी फील्ड आपकी रिक्वायर्ड है। उनको भरे बिना आप इसका जो नेक्स्ट सेक्शन है उस पर मूव नहीं कर सकते। यहाँ जैसे ही क्लिक करने के बाद आप पहला सेक्शन पूरा भर लोगे, नीचे की तरफ को स्क्रॉल करोगे, ये नेक्स्ट बटन आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आपको आगे की तरफ को मूव करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करा, ये आप देखिए सेकंड उसका जो पोर्शन था वो खुल के आ गया। ये हमने मल्टीपल चॉइस वाला लिया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहां से हमने कोई एक चॉइस ले ली, यहां पे हमने भी एक चॉइस ले ली, कोई जो हमने मल्टीपल चॉइस ली। आप एक बार देखो विद इन अ वन आ रहा है, विद इन यानी एक कैटेगरी के अंदर से केवल एक। रेडियो बटन्स की खास बात ये होती है वन विद इन अ कैटेगरी का कॉन्सेप्ट होता है, एक कैटेगरी के अंदर केवल एक ही लेगा। इसलिए ये मल्टीपल चॉइस बनाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है। अब यहां देखिए राइट योर नेम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ओनली, यहां हमने कुछ भी ऐसे डाल देते हैं। सपोज मैंने इसको फिलअप कर दिया। यहां करने के बाद सपोज अभी ये इसमें बच्चा जो है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव है, इसमें वो अपना पूरी एक शीट पे लिखेगा, सारा डायग्राम बनाएगा, फोटो खींचेगा, चाहे तो उसकी पीडीएफ फाइल या फिर इमेजेस को अपलोड करने के लिए वो ऐड फाइल पे क्लिक करेगा। सेलेक्ट फाइल फ्रॉम द डिवाइस, यहां पे क्लिक करेगा। मैं अभी दिखाने के लिए आपको कोई भी ऐसे ही ले रहा हूं। ओपन पे क्लिक करेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं ये तो जैसे हम लोगों ने 5 का परमिट किया था, उसको मल्टीपल उसकी इमेजेस हो गई हैं, 3 है 4 है, तो ऐड मोर फाइल्स जो यहाँ पे आपको साफ नजर आ रहा है वो इस ऑप्शन पे क्लिक करके और फाइलों को ऐड कर सकता है। मगर क्योंकि आपने मैक्सिमम लिमिट 5 की दे रखी है तो 5 तक की वो ऐड कर सकता है। उसके बाद ये अपलोड का साइन नजर आ रहा है नीचे की तरफ को, आप सीधे अपलोड के साइन पे क्लिक करिए। यहाँ पे अपलोड के साइन पे क्लिक करके बच्चा सीधे उसको अपलोड कर देगा। अपलोडिंग 1 of 1 लिख के आ रहा है यहाँ पे। अब ये आ गया, ये देखिए व्हाट्सएप पेज। अगर लगता है गलत इमेज अपलोड हुई है तो कट कर दीजिए, गलत फाइल अपलोड हुई है तो क्रॉस कर दीजिए। इसके बाद फाइनली देखिए सबमिट बटन ये बन के आ गया। लास्ट हमारा ऑप्शन क्योंकि उसको सबमिट करने का होता है, ये सबमिट बटन साफ नजर आ रहा है। अब सबमिट पे क्लिक करके बच्चा उसको सबमिट कर देगा। अभी देखिए साफ यहां लिखे है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, जो हम लोगों ने वहां पे रिस्पॉन्स के तौर पे डाला भी था। यहां पे देखिए फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली। क्योंकि हमने एक आईडी में एक ही लॉगिन दिया है तो अब इससे मल्टीपल फॉर्म्स नहीं भरे जा सकते। मैं इस टैब को बंद कर दे रहा हूं, दोबारा अपने गूगल फॉर्म्स वाले टैब में ही आ जा रहा हूं। अब अगर देखिए आप रिस्पॉन्स के तौर पे यहाँ पे 1 लिख के आना शुरू हो गया। यहाँ पे 1 लिख के आने का मतलब है कि एक बंदे ने इसको रिस्पॉन्स दिया है। यहाँ पे मैंने कहा ठीक है, अब आपको रिस्पॉन्स देखने हैं तो आप इस रिस्पॉन्सेस पे क्लिक करिए। यहां ये समरी पूरी दिखाता है आपको, मल्टीपल होंगे तो बहुत सारे दिखाएगा। अब मैं चाह रहा हूं कि इसको मैं गूगल शीट के तौर पे अलग से क्रिएट कर लूँ। गूगल शीट आ रहा है साफ, यहां देखिए मैंने पहले भी दिखाया क्रिएट स्प्रेडशीट साफ लिखा हुआ है। मैं ये चाहता कि सारे के सारे रिस्पॉन्सेस मेरे गूगल शीट के तौर पे जाए। आप यहां पे क्लिक कर लीजिए। यहां पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहें तो स्प्रेडशीट का नाम अपना चेंज कर दीजिए
मैंने कहा कि सपोज यहां पे मैंने कहा रेस्पॉन्सेस ऑफ फर्स्ट प्री फाइनल, इसको करके मैं क्रिएट पे क्लिक करा। जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करोगे ये नीचे लिख के आता है लिंकिंग टू स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट लिंक करा और सेपरेट टैब में देखिए आपके रिस्पॉन्सेस को इसने खोल के दिखा दिया। एक सेपरेट टैब के तौर पे आया है जो कि आपको नजर आ गया होगा। ये हमारा जो फॉर्म है इसकी बात मैं कर रहा हूं, दिखाता हूं आपको। ये हमारा गूगल फॉर्म्स वाला टैब है। ये जो टैब दूसरा है ये इसने गूगल स्प्रेडशीट का एक खोल दिया है जो हम लोगों ने अभी लिंक करवाई थी। सारे रिस्पॉन्सेस इसी में आते हैं। पहली जो फील्ड है ये अपने आप उसने दी है, ये टाइम स्टैम्प के कब स्टैम्प करा गया, ईमेल एड्रेस और बाकी जो हमने कलेक्शन करवाया था वो सारा यहाँ पे आ गया। बाकी सब चीजें देखिए पूरी की पूरी क्वेश्चंस का इसमें सारा का सारा आ गया। एक बात ऑब्जर्व कीजिए कि लिंक लास्ट में आ रहा है। ये लिंक क्या है? देखिए लिंक वो है जो आपने डिस्क्रिप्शन वाला दिया था, जो आपने क्लास में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन मैंने बनाया था जिसमें बच्चे को फोटो क्लिक करके उसको अपलोड करना था। अब उसको देखने के लिए आप केवल लिंक पे क्लिक करिए, इमेज आ गई। अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसको आपको प्रिंट आउट लेना है वो बाद में आप निकाल सकते हैं जिससे आप इसको चेक कर सको। इस टाइप से आप रिस्पॉन्सेस को, मैं इस टैब को बंद कर दे रहा हूं। जब भी चाहो आप रिस्पॉन्सेस को यहाँ पे गूगल स्प्रेडशीट जो आपको नजर आ रही है इसके थ्रू, आप गूगल शीट के थ्रू आप कभी भी इसके रिस्पॉन्सेस को देख सकते हैं, इवोल्यूशन कर सकते हैं उसका। मगर हमेशा ध्यान रखिए कि जो ये सेक्शन है ये आपका इंपॉर्टेंट होता है, एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस वाला। गूगल फॉर्म बनाने के बाद हमको इस रिस्पॉन्स वाले पोर्शन को ऑफ कर देना चाहिए। सिंपल सा आप इसको ऑफ कर दीजिए। कब तक? जब तक कि आप नहीं चाहते हो कि जो लिंक आपने शेयर किया है, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू हो, ईमेल आईडी के थ्रू हो या किसी दूसरे मीडिया के थ्रू आपने बच्चों को लिंक शेयर किया है, और जब तक आप नहीं चाहते, आपने कहा सपोज 10 तारीख को 8 बजे से इस पेपर को ऑन करना है, तो 10 तारीख को आपने 8 बजने 5 मिनट पे एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस को ऑन कर दिया, जैसे मैंने ऑन कर दिया। देन बच्चा उस लिंक पे क्लिक करके, जैसे मैंने आपको एक गूगल फॉर्म बनना बताया, पूरा आराम से 1 बाय 1 वो भरता चला जाता है। आपके पास रिस्पॉन्सेस आपकी गूगल शीट में आपके इकट्ठे होते जाते हैं, जिसको आप कभी भी आराम से देख सकते हैं। आपने कहा एक लिमिट के बाद, आपने सपोज 1 घंटे 2 घंटे बाद आपने कहा कि अब रिस्पॉन्सेस ऑफ हो जाए ताकि अब इसमें कोई रिस्पॉन्स ना आए, दोबारा इसको ऑफ कर दीजिए। फिर आपके सारे रिस्पॉन्सेस उस टाइम तक जितने भी आए हैं ये आपके सारे गूगल शीट्स की फॉर्मेट में आपका आ जाते हैं, जिसको क्लिक करके आप बाद में एक सेपरेट टैब के तौर पे आप ले सकते हैं। देखिए कई बार लोग कहते हैं कि अब इसको हम ऑफलाइन करके आराम से यूज करना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको ऑफलाइन करने के लिए यहां पे आपका एक फाइल ऑप्शन आ रहा है, फाइल ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, जैसे वहां पे एक डाउनलोड का एक ऑप्शन दे देता है, वो यहां माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल यहां लिख के आ रहा है, क्लिक कर लीजिए। ये लोकल मशीन पे आपका ये स्प्रेडशीट डाउनलोड हो जाएगी, जिसको आप कभी भी, देखिए मैंने इसको बंद कर दिया, यहां से जो टैब है उसको बंद कर दिया गूगल शीट वाला। अब मैं ऑफलाइन अगर कर दूं इसको, ऑफलाइन करने के बाद भी अगर मैं जो मेरा यहां पे डाउनलोड हुआ है, जो मैंने अपनी लोकल मशीन पे आपका डाउनलोड करके रख लिया है, ये इसको मैं कभी भी, नेट की आवश्यकता नहीं, कभी भी इस पर क्लिक करके मैं उन रिस्पॉन्सेस को चेक कर सकता हूं। ये देखिए सारी वही चीज आई है। इस टाइप से आप इसमें बड़ी इजीली वर्क कर सकते हो। आप फिर हम वहीं आ गए। इस टाइप से आप गूगल फॉर्म्स को बड़ी आसानी से डिजाइन कर सकते हैं और इस टाइप से उनके रिस्पॉन्सेस को चेक कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे कमेंट करके, नीचे मेरी मेल आईडी पड़ी हुई है, आप उसमें बता सकते हैं, मैं उसको आपको क्लैरिफाई कर दूंगा। अगर आज का वीडियो आपको मुझे पसंद आया हो तो आप मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।